हेलो एवरीवन, मैं विनीत कुमार। आज हम लोग मैथ में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इम्पोर्टेंट भी है और नया भी है आप लोग के लिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है? an arrangement of numbers in a particular या कह सकते हैं डेफिनिट ऑर्डर। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पार्टिकुलर या फिर डेफिनिट ऑर्डर, किसी ऑर्डर में कोई नंबर को अरेंज कर दिए हो उसको कहेंगे हम लोग सीरीज। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक जाएगा। देखिए ये नंबर सब जो है पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। जैसे 1 2 3 मतलब हमको दिख रहा है वो पैटर्न कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, मतलब हमको कुछ इसमें रिलेशन दिख गया है। हर एक कॉरेस्पेंड हर एक पेयर में एक रिलेशन दिख गया। 1 के बाद 2 मतलब 1 ऐड किए, 2 आया, 2 ऐड किए, 3 आया। एक और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे 1 4 9 16 25। ये क्या है? ये भी सीक्वेंस में है। देखिए 1 के बाद 4, इसमें हमको कोई पैटर्न दिख रहा है 1 के बाद क्या 4 यहाँ पे हमको कैसा पैटर्न दिख रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसा रीजनिंग में मिलता है। लेकिन इसको भी सीक्वेंस बोल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसा लिख दिए हम। ये भी वो क्या हो गया सीक्वेंस में हो गया। जिससे हम लोग लिख देंगे 1 2 4 8 16 32। ये क्या, ये भी एक सीक्वेंस का एग्जांपल है। जैसे 1 2 4 8, यहाँ पे क्या पैटर्न मिल रहा है 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2 आया, 2 में 4 2 फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 8 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 16 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए। मतलब इसमें हमको क्या दिख रहा है हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म लिख दे रहा है। तो ये सब क्या हो गया सीक्वेंस हो गया। इतना नोट कर, फिर सीरीज की बात करते हैं। मिटा दे। अब हम देखेंगे किसको सीरीज किसको करते हैं। तो सीरीज वो होता है एडिशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस को हर एक टर्म को हम लोग जोड़ के लिख दें तो हम उसको बोल सकते हैं सीरीज। जैसे एग्जांपल सीक्वेंस का एग्जांपल क्या था 1 2 3 4 कुछ भी था 5 डॉट डॉट डॉट। इसको हम ऐड के फॉर्म में लिख दें, एडिशन के फॉर्म में, ये हो गया हमारा सीरीज। मतलब सीक्वेंस कुछ कोई भी नंबर का अरेंजमेंट लेकिन वो किसी पैटर्न में हो तो वो सीक्वेंस हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी की। एपी क्या है? एपी एक सीक्वेंस है जिसमें a sequence in which difference between
टू difference between two consecutive terms is constant। कहने का मतलब क्या, एपी एक सीक्वेंस है जिसका प्रत्येक टर्म अपने पिछले टर्म से जो डिफरेंस है प्रत्येक टर्म का पिछले टर्म से वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है डी, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 3 5 - 4 1। मतलब हमको देखने को मिल रहा है कि सब में 1 1 जो हर टर्म में 1 जोड़े, एक टर्म में 1 जोड़े तो अगला टर्म मिला, इस टर्म में 1 जोड़े तो अगला टर्म मिला, इस टर्म में 1 जोड़े तो अगला टर्म मिला। मतलब एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एगो प्रत्येक टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। दिस डिफरेंस इज नोन एज and this difference is as common difference। सब में कॉमन डिफरेंस था, मतलब इसमें भी 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस, मतलब वो डिफरेंस कॉमन था सब में 1 का डिफरेंस। इतना नोट करें पहले। नोट कर लिया। मतलब एपी एक सीक्वेंस है, लेकिन सब सीक्वेंस एपी होगा क्या, नहीं होगा। देखते हैं। जैसे हम लोग क्या बोले थे एग्जाम्पल में, एगो 1 4 1 2 4 8 16। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है पैटर्न में 1 × 2 2 × 2 4 4 × 2 8। मतलब सब में हम इंटू 2 करते जा रहे हैं, इच टर्म में इंटू 2 कर। लेकिन एपी के लिए कंडीशन क्या था, इच टर्म का डिफरेंस सेम हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 - 1 1, 4 - 2, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया 2। डिफरेंस कॉमन है क्या, नहीं है। मतलब डिफरेंस अलग अलग हो गया, ई एपी नहीं है, एपी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अंतर। कुछ एग्जांपल करते हैं। √18 एपी में है कि नहीं, लगता है चेक करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर कुछ दिख रहा है पैटर्न, नहीं दिख रहा। सबसे पहले इसको रूट के बाहर निकालेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, √9 × 2 3√2। इसको क्या लिख सकते हैं √16 × 2 4√2। इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 2 यानी 5√2। उसी तरह आगे आते जाएगा। अब हमको समझ में आ गया, आगे क्या आएगा 6√2 7√2। यहां से हमको कॉमन डिफरेंस अब दिख रहा है 3√2 में एक √2 जोड़ दिया होंगे तो 4√2 बन गया होगा। 3√2 + √2 4√2। मतलब इस दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, मतलब डिफरेंस कितना है √2। यहाँ से यहाँ के बीच में कितना √2 है 4√2 है।
फिर √2 जोड़ दिए होंगे तो 5√2 बना होगा। डिफरेंस कितना है? √2 का। इधर डिफरेंस कितना है? √2 का। इसमें डिफरेंस कितना है? √2 का। मतलब कॉमन डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि √2 है, यानी कि एपी में है, एपी में। ठीक, नोट कर। नोट कर लिया? फाइंड, क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी where A 9 B 25 is an AP। हमसे कह रहा है कि A 9 B 25 ये चारों टर्म जो है AP में है, मतलब क्वेश्चन कह दिया है कि हमको ये AP में है। तो AP के लिए कंडीशन क्या होता है? A 9 B 25 कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सब में, मतलब इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? बराबर। हम लिख सकते हैं D इक्वल टू 9 माइनस ए, या फिर B माइनस 9, या फिर 25 माइनस बी, सारा बराबर होगा। इक्वेट कर देते हैं 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9। ए को उस तरफ ले आते हैं, 9 प्लस 9 इक्वल टू क्या आ गया? ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या मिला हमको? 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी, बी को इधर ले आते हैं, b प्लस बी 25 प्लस 9 2b इक्वल टू 34, b इक्वल टू कितना? 17। b को यहाँ पुट कर देते हैं, a प्लस 17 इक्वल टू 18। a क्या मिला हमको? 1। मतलब अब सीक्वेंस किस तरह होगा? 1 a की जगह 1, 9 की जगह 9, b की जगह b 17 25। यहाँ से वो क्या मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस कितना मिला? 9 में से गया 8, 17 में से 9 गया 8, 25 में से 17 गया 8, मतलब ये एपी में है। नोट करें। अब बात करेंगे हम लोग जनरल टर्म। लेट मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए। मान लीजिए किसी एपी का पहला टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस बी, कॉमन डिफरेंस इज डी। अब हम लोग पूरा एपी बना सकते हैं। जैसे हमको अगर कोई नंबर दिया जाता, मान लेते हैं 1, और वो कॉमन डिफरेंस दे दिया जाता 2, तो हम लोग एपी नहीं बना सकते थे। पहला टर्म 1, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3, तीसरा टर्म 5, चौथा टर्म 7, 5 प्लस 2 7। मतलब हमको ए पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म पता है, और
डी पता है यानी कि कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लोग एपी नहीं बना सकते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म कितना है, टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे टी से। पहला टर्म टी1, दूसरा टर्म टी2, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म एपी ऐसा होना चाहिए कि दूसरा टर्म में से पहला टर्म को अगर डिफरेंस घटा दे तो हमको क्या बचना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो है वही बचना चाहिए, डी बचना चाहिए, यानी कि ए प्लस डी, तभी तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डी। ठीक, उसी तरह हम तीसरा टर्म लिख सकते हैं। अब इसमें हम फिर से डी जोड़ देंगे तो तीसरा टर्म नहीं आ जाएगा, ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 2d, तीसरा टर्म आ गया। इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो बचेगा क्या, डी, यानी कि तीसरा टर्म। उसी तरह हम चौथा टर्म लिख सकते हैं, ए प्लस 3d। यहां से हमको एक पैटर्न दिख रहा है, पहला टर्म में डी का कोई टर्म में नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 डी, 1 माइनस 1 0 0 इंटू डी, ए बचेगा। दूसरा टर्म को लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह तीसरा टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 2d हो गया। चौथा टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। चौथा टर्म था तो यहाँ पे 4 आया, तीसरा टर्म था 3 आया, सेकेंड टर्म था 2 आया, फर्स्ट टर्म था तो 1 आया, तो हमको nth टर्म लिखना है, tn, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी लिखना तो हम क्या लिखेंगे उसको, a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, 1 1 1 सब में कॉमन है तो 1 इसमें भी आएगा, a सब में कॉमन है तो a इसमें भी आएगा, लेकिन 1 2 3 4 तो यहाँ पे n इंटू डी, ये हो गया क्या हमारा tn टर्म, मतलब nth टर्म। यही है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, इतना नोट करें। नोट कर लिया। फाइंड 25th टर्म ऑफ एन एपी, -5/2 0 5/2। ये एपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है -5, और इसका हमको 25th टर्म बताना है। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a हमको पता है, यहां से इसमें देखते हैं a कितना है -5 फर्स्ट टर्म, d कितना है, d नहीं पता, निकाल लेंगे, किसी दो टर्म का डिफरेंस निकाल लेंगे। पहला टर्म -5/2, उसमें से घटा लेंगे फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से, -5 कितना हो जाएगा, -5/2 माइनस माइनस +5 10 10 माइनस 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आया, d इक्वल टू 5/2 रख देंगे। n की हमको n की जगह क्या डालना है 25, हमसे nth टर्म पूछता तो हम ये फॉर्मूला लगाते, 25th टर्म पूछा तो t 25, मतलब n की जगह क्या डाल देंगे 25, a की जगह क्या पता है हमको -5 प्लस n की जगह क्या पता है हमको 25 माइनस 1 इंटू d की जगह 5/2, -5 प्लस 24 इंटू 5/2 12 बार में कट गया, -5 प्लस 60 कितना आया 55, मतलब 25th टर्म ऑफ एपी कितना हो जाएगा 55। इसको अगर हम 25 टर्म आगे ले जाएंगे, यहाँ से 25 टर्म आगे, तो हमारा टर्म क्या
25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। कह रहा है क्वेश्चन में हमको सेवेंथ टर्म दिया हुआ है, यानी कि T7 कितना दिया हुआ है 1/9, और नाइन्थ टर्म भी दिया हुआ है, यानी कि T9 कितना दिया हुआ 1/7। T7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/9। T7 को Tn को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T7 को क्या लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो गया, a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया 6d इक्वल टू 1/9। उसी तरह T9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/7। a प्लस 9 माइनस 1 कितना 8d इक्वल टू 1/7। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर ई बड़ा है इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा, a प्लस 8d इक्वल टू 1/7 माइनस a माइनस 6d इक्वल टू माइनस 1/9। ये से कैंसिल, 8 में से 6 गया 2d इक्वल टू कितना 1/7 माइनस 1/9। टू डी इक्वल टू कितना आया 63, 7 9 जा 9 7 जा 2/63। डी कितना आया 1/63, 2 से 2 कट गया। कितना नोट करो पहले, क्या जाएगा इक्वेशन, a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। ठीक, यहाँ से हमको d का वैल्यू मिल गया। किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू डाल के a का वैल्यू निकाला जा सकता है। a प्लस 6 इंटू डी की जगह पे 1/63 इक्वल टू 1/9। a प्लस 6/63 इक्वल टू 1/9। a इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63, एलसीएम 63, 7 माइनस 6, a इक्वल टू कितना आया 1/63। अब हमको a पता है और d कितना है, d भी पता है 1/63, तो हम इसका T63 टर्म नहीं निकाल सकते हैं। 63 T63 फॉर्मूला क्या था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा देंगे, ये कितना है 1/63 प्लस n कितना है 63 माइनस 1 इंटू डी कितना 1/63। T63 कितना है 1/63 प्लस 62/63, 62/63, 1/63 प्लस 62/63 कितना हुआ 63/63, मतलब T63 कितना मिला हमको 1 आंसर। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच टर्म ऑफ एपी दिया हुआ 24 21 18 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब इस टर्म, ये टर्म दिख रहा है ना, एपी है जो कि घटते जा रहा है,
घटते जा रहा है 24, 21, 20, 18, 15, यानी कि ये निगेटिव में चला जाएगा। लेकिन वही पहला निगेटिव टर्म क्या होगा, तो हमसे टर्म पूछा है, यानी कि n का वैल्यू पूछा है, n का। मान लेते हैं लेट Tn be the first negative term of AP। ए कितना है AP का 24, डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21 माइनस 24 कितना है -3। ए मिल गया, डी मिल गया। Tn कैसा होना चाहिए, ये जो nth टर्म है ये कैसा होना चाहिए, निगेटिव, मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होता है तो निगेटिव होगा। ये कितना है 24 प्लस n नहीं पता हमको, n निकालना है, डी की जगह क्या डालेंगे -3, 24 सॉल्व कर देंगे, -3 इंटू प्लस n कितना आ जाएगा -n, -3n, माइनस माइनस प्लस 3 लेस देन जीरो, 24 प्लस 3 27 -3n लेस देन जीरो, 27 लेस देन 3n उधर जा सकता है प्लस 3n, n उधर रख के इधर डिवाइड करेंगे, 27/3 लेस देन n, मतलब n जो है 9 से बड़ा होगा, 9 से बड़ा। अब नंबर ऑफ टर्म 9 से बड़ा, 9 से बड़ा पहला टर्म कौन आने वाला है, 10वां टर्म। अरे डेसिमल या फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म कभी नहीं आएगा, मतलब पहला 9 टर्म तक ई पॉजिटिव रहेगा, 10वां टर्म इसका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि फॉर n इक्वल टू 10 Tn इज निगेटिव, फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म। यहां से हम Tn का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, Tn इक्वल टू कितना, a प्लस n माइनस 1 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 24 प्लस 9 इंटू -3, 24 माइनस 27 -3, T10 मतलब 10वां टर्म। अगर 9वां टर्म को चेक करेंगे T9 तो कितना है 24 प्लस 9 माइनस 1 इंटू -3, ये जीरो से आ जाएगा, 24 प्लस 8 इंटू -3 -24 कट के जीरो हो गया, नोट कर देता। कंसेप्ट, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, कोई एपी दिया हुआ है मान लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस 2d। उसी तरह मान लेते हैं लास्ट टर्म कुछ हो जाएगा एल, उससे वो पहला वाला टर्म कितना रहा होगा, जैसे ये अगर लास्ट टर्म होता तो इससे पहले वाला टर्म के क्या रहा होता ए, ये तो पता है क्या किए होंगे, इसमें से डी घटा दिए होंगे, तो इससे पहले जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा एल माइनस डी, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा एल माइनस 2d। समझ गए, हमको कह देगा कि nth टर्म बताइए फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी कि यहां से बताना है, तो यहां से हम फर्स्ट टर्म जानते हैं, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड कितना है एल, इसको कैसे लिख सकते हैं एल इंटू डायरेक्ट एल लिखते हैं, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड कितना हो जाएगा एल माइनस डी,
थर्ड टर्म L माइनस 2D, इसको कैसे लिख सकते हैं? L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, प्लस लिखते तो सब खेल गड़बड़ हो जाता, माइनस यहाँ पर नहीं आ पाता, इसलिए माइनस लिखे हैं। ठीक, उसी तरह सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं? L माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब हम nth टर्म लिख सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम इन, लिख सकते हैं क्या? L माइनस 3 था तो 3, 2 था तो 2, 1 था तो 1, यहाँ पे 1 सब में कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन होगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n होगा, d सब में कॉमन, l सब में कॉमन था l, यानी कि tn फ्रॉम लास्ट कितना आया आपको? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नोट करें। क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 10 7 4 डॉट 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 टू माइनस 62। हमको एपी दिया हुआ है, उससे उसका 11th टर्म पूछा है, कहां से? लास्ट से, मतलब एंड ऑफ एपी से 11th टर्म पूछा है, यानी कि यहां से स्टार्ट करना है हमको। फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? nth टर्म फ्रॉम एपी L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है यहाँ पे? लास्ट टर्म माइनस 62, n कितना है? 11th टर्म पूछा है हमसे, 11 माइनस 1, d तो निकाल ही सकता है, फर्स्ट टर्म 10, d कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 माइनस 3, ये तो दिख भी रहा था घटते जा रहा है, मतलब इसका d निगेटिव होगा, इंटू माइनस 3 माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1 10 इंटू माइनस 3 माइनस 62 माइनस माइनस 30, 10 3 30 माइनस के साथ माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 30 कितना गया? माइनस 32। नोट करें। इसको हम लोग सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सीधा कैसे बनाएंगे? पहले हम इसका नंबर ऑफ टर्म पता कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म Tn, मान लेते हैं nth टर्म लास्ट टर्म है ना, nth टर्म 62 है, यानी कि Tn हमको दिया हुआ कितना? माइनस 62, ये कितना है? 10 प्लस n नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी कितना? माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे, 10 को इधर लेंगे, माइनस 10, n माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 72 बाय माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1, 24 प्लस 1 बराबर है, यानी कि n कितना आ गया? 25। इस एपी में टोटल 25 टर्म्स हैं, ठीक, 25 टर्म्स है, लेकिन हमसे पूछा है इधर से 11th टर्म। अगर 10 को टर्म होता था 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते 8 को टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को टर्म होता है, हम कहेंगे उधर से तीसरा टर्म, उधर से तीसरा टर्म कौन होगा? एक पहला दूसरा तीसरा, यानी कि उधर से तीसरा टर्म 7, तो इधर से कैमा टर्म 7 है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 9 टर्म है, जिसमें से उधर से थर्ड टर्म 7 है, तो इधर से वही कितना हो जाएगा? 9 माइनस
थर्ड टर्म बोले हैं तो 2, यानी कि इधर से 7th टर्म। उसी तरह 25 को में से उधर से 11th टर्म बोला है, तो हम 11th में 25 में से कितना घटाएंगे? 10। तो ये कितना हो जाएगा आगे से? वही 11th टर्म आगे से हो जाएगा 15th टर्म। इस एपी का आगे से अगर हम 15th टर्म निकालेंगे तो 32 शायद आएगा। ये कितना? 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 3, 10 प्लस 14 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 42 माइनस 32 आ गया। लेकिन आप लोग इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी, आरएस कुमार, आरडी शर्मा, किसी से भी। ऑल द बेस्ट।